दोस्तों, मैक्रोन के भारत दौरे के दौरान न सिर्फ फ्रांस ने मेगा राफेल डील पर हाथ मारा है, बल्कि भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए मनाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें जर्मनी की जगह भारत और फ्रांस मिलकर इस फाइटर जेट को बनाएंगे। आज ही ये खबर निकलकर सामने आई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 5th जनरेशन फाइटर जेट की कमी को पूरा करने के लिए अब भारत सीरियसली कंसीडर कर रहा है रूसी फाइटर जेट को, और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने साफ कहा है कि हमें अपनी वायुसेना में 5th जनरेशन फाइटर जेट जल्द से जल्द चाहिए। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की खरीद आगे बढ़ने के बाद अब भारत की नजर अगले बड़े कदम पर टिक गई है, और वह है 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर। फिलहाल सबसे मजबूत दावेदार रूस का सुखोई 57 माना जा रहा है, जिसे एक अस्थायी समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, जब तक भारत का अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता। पिछले साल फरवरी में एरो इंडिया के दौरान बेंगलुरु में इस विमान का हाई प्रोफाइल प्रदर्शन हुआ था, जिसे कई विशेषज्ञों ने भारत को दिया गया एक स्पष्ट संकेत माना कि रूस इसे गंभीरता से पेश करना चाहता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के बीच हुई चर्चाओं में 5वीं पीढ़ी के विमान की तत्काल जरूरत पर जोर दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की तेजी से बढ़ती स्टेल्थ फाइटर क्षमता है। चीन पहले से ही अपने उन्नत स्टेल्थ विमानों का संचालन कर रहा है, और उसने पाकिस्तान को भी ऐसे प्लेटफॉर्म देने का संकेत दिया है। इससे भारत के सामने उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भविष्य की हवाई रणनीति को लेकर नई चुनौतियां खड़ी हो गई है। इसी बदलते माहौल में सुखोई 57 को एक ब्रिजिंग क्षमता के रूप में देखा जा रहा है, यानी ऐसा विकल्प जो भारत को तब तक सुरक्षा दे सके जब तक स्वदेशी परियोजना तैयार नहीं हो जाती। भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का प्रोजेक्ट लगभग 10 साल में तैयार होने का अनुमान है, लेकिन रक्षा परियोजनाओं में देरी आम बात है। इसीलिए अंतरिम समाधान की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि तकनीकी अंतर पैदा न हो। अमेरिका का F-35 भी कभी संभावित विकल्प के रूप में चर्चा में रहा, लेकिन फिलहाल उस पर सक्रिय विचार नहीं हो रहा। भारत की सबसे बड़ी चिंता परिचालन स्वतंत्रता को लेकर है। भारतीय वायुसेना अपने विमानों में स्वदेशी और अलग अलग देशों के हथियार जोड़ने की क्षमता बनाए रखना चाहती है। उदाहरण के तौर पर सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ा गया था, जो भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी विदेशी प्रतिबंध या निगरानी की संभावना भारत के लिए स्वीकार्य नहीं मानी जाती। सुखोई 57 के पक्ष में एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत पहले से रूसी मूल के विमानों का लंबा अनुभव रखता है। रखरखाव, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक की व्यवस्था पहले से मौजूद है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक संयंत्र का भी निरीक्षण किया गया है, जहां पहले से सुखोई 30 MKI का काम होता है। इससे नए विमान को शामिल करने की प्रक्रिया तेज और आसान हो सकती है। हालांकि अभी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। अगले चरण में भारतीय टीमें विमान की क्षमता, स्टेल्थ तकनीक, इंजन और भविष्य में अपग्रेड की संभावना का विस्तृत मूल्यांकन करेंगी। दूसरी ओर एक बड़ी रणनीतिक खबर के मुताबिक भारत ने फ्रांस को संकेत दिया है कि अगर जर्मनी भविष्य के संयुक्त 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम से पीछे हटता है, तो भारत उस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार है। ये कार्यक्रम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS के नाम से जाना जाता है, जिसे यूरोप की अगली पीढ़ी की हवाई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती बातचीत हो चुकी है, और भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह इस प्रोजेक्ट में सह विकास और सह निर्माण दोनों के लिए तैयार है। FCAS का मुख्य हिस्सा एक नया लड़ाकू विमान है, जिसे न्यू जनरेशन फाइटर कहा जा रहा है। इसे 2040 के आसपास फ्रांस के राफेल और यूरोप के यूरोफाइटर जैसे विमानों की जगह लेने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन इस परियोजना में फ्रांस और जर्मनी की कंपनियों के बीच जिम्मेदारी और डिजाइन को लेकर मतभेद सामने आए हैं। डेसॉल्ट एविएशन और एयरबस के बीच काम के बंटवारे को लेकर विवाद ने प्रोजेक्ट के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फ्रांस चाहता है कि विमान ऐसा हो जो उसके भविष्य के विमानवाहक पोत से भी उड़ान भर सके, जबकि जर्मनी और स्पेन लंबी दूरी के भारी इंटरसेप्टर विमान पर जोर दे रहे हैं।
न्यू जनरेशन फाइटर को पुराने मल्टी रोल विमानों से अलग तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। ये एक भारी प्लेटफॉर्म होगा जो ड्रोन जैसे रिमोट कैरियर विमानों को नियंत्रित कर सकेगा। इसकी अनुमानित अधिकतम वजन 30 से 32,000 किलोग्राम तक हो सकता है, जो डैसॉल्ट राफेल से काफी ज्यादा है और वजन के मामले में F-22 रैप्टर या सुखोई 57 के करीब पहुंचता है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो ये विमान भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से बड़ा और ज्यादा सक्षम होगा, लेकिन सुखोई 30 MKI से थोड़ा हल्का रहेगा। इस परियोजना का इंजन भी खास है। इसे EUMET के नाम से संयुक्त समूह द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें फ्रांस की साफरान, जर्मनी की MTU एरो इंजन्स और स्पेन की ITP एरो शामिल है। ये वेरिएबल साइकिल इंजन होगा जो लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन बचाने और युद्ध के समय ज्यादा ताकत देने दोनों में सक्षम होगा। खास बात यह है कि इसी तकनीक के आधार पर भारत के एमका मार्क 2 के लिए भी नया इंजन विकसित करने में सहयोग हो रहा है, जिससे भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध और मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चाओं से संकेत मिला है कि यह कार्यक्रम 2 अलग-अलग विमानों में बढ़ सकता है, एक हल्का और विमान वाहक पोत के लिए उपयुक्त, दूसरा भारी और लंबी दूरी वाला। भारत की जरूरतें जमीन, समुद्र और ऊंचे इलाकों तक फैली है, इसीलिए वह फ्रांस के दृष्टिकोण के काफी करीब माना जा रहा है। भारत के लिए ये सिर्फ एक खरीद नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए तकनीकी साझेदारी का फैसला होगा। वैसे जिस तरह से भारत दुनिया भर के ताकतवर देशों के मुकाबले 5th जनरेशन तकनीक में पिछड़ा है, क्या ये सही समय है कि भारत को फ्रांस के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट परियोजना में साथ में मिलकर काम करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी वीडियोस थोड़ी टेक्निकल होती है और इसे हम आसान भाषा में आप तक लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, इससे हमें सपोर्ट होता है और आप तक डेली ऐसी वीडियो पहुंच पाती है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।